नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। माधवीपुरी बुच, ये नाम इस वक्त मोदी के लिए खतरा बना हुआ है। ये नाम सुनकर मोदी टेंशन में आ जाते होंगे, क्योंकि इस महिला की वजह से मोदी फंसते जा रहे हैं। कांग्रेस खुलासे पर खुलासे कर रही है और अब लीजिए ना, कांग्रेस ने फिर से एक बॉम्ब फोड़ा है, एक टाइम बॉम्ब, जिससे मोदी तबाह हो सकते हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर कांग्रेस लगातार खुलासा कर रही है। ये सारा मामला हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से शुरू हुआ है। हिंडरबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अडानी घोटाले में माधवीपुरी बुच और उनके पति शामिल हैं, जिसके बाद से कांग्रेस और भी खुलासे कर रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा खासकर इस मामले में कई बातें बता चुके हैं। अभी हाल फिलहाल पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि माधवीपुरी बुच सेबी की फुल टाइम मेंबर रहते हुए अगोरा प्राइवेट लिमिटेड से भी पैसे लेती थी। जी हाँ, इस कंपनी से भी वो पैसे लेती थी। और गौर करने वाली बात ये बताई गई है कि अगोरा कंपनी के आर्थिक व्यवसायिक रिश्ते उन कंपनियों से हैं जिनकी जांच सेबी कर रही है। ऐसे में माधवी बुच को लेकर मोदी से सवाल हो रहे हैं कि क्या उनको इस बारे में नहीं पता था। इसीलिए माधवीपुरी बुच ने एक तरीके से मोदी को फंसा दिया है। पवन खेड़ा ने मोदी से सवाल करते हुए क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री से हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको पता था या है, या आपकी जानकारी में था या है कि अघोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड की 99% शेयर्स माधवी बुच जी के पास हैं। कहां गया आपका पेगासस? कहां है पेगासस? क्यों नहीं बताया आपके पेगासस ने कि 99% शेयर होल्डिंग ऑफ अघोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड इज विथ माधवी पुरी जी, एंड माधवी पुरी जी को आपने खुद सेबी का चेयरपर्सन बनाया। आपकी आईबी ने आपको कोई ड्यू डिलिजेंस करके कोई रिपोर्ट नहीं दी थी क्या? यह रिपोर्ट थी आपके पास और आपको लगा कि अगर ये इतनी कॉम्प्रोमाइज है तो ये मेरी हर बात सुनेंगी। ये भी हो सकता है। बिकॉज शी इज सो कॉम्प्रोमाइज शी विल बी प्लायबल। इज दैट वॉट यू थॉट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? वी वॉन्ट टू नो। हमारा दूसरा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री जी आपको, आपके पेगासस को, आपकी आईबी को, आपके पास जितनी एजेंसीज हैं जो आप हमारे गैर भाजपा राज्यों में सक्रिय रखते हैं, उन तमाम एजेंसीज को ने आपको नहीं बताया था कि अघोरा के आर्थिक रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते उन कंपनियों से हैं जिनको सेबी इन्वेस्टिगेट कर रही है, एडजुडिकेट कर रही है? डिडंट योर पेगासस, ऑल योर एजेंसीज, योर आईबी टेल यू, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, दैट द कंपनीज which have a financial relationship with Agora Advisory Private Limited are all being adjudicated? तो सुना आपने। आगे भी माधवीपुरी बुच को लेकर पवन खेड़ा ने सबूत दिखाते हुए पूछा कि मोदी को इन सब चीजों के बारे में कैसे नहीं पता था। आप ये बयान भी सुनिए। क्या आपको नहीं मालूम था? क्या प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने इतनी हिम्मत जुटाई हो कि आपके सामने ये कागज रख दिए हो जैसा कि हम लोग आपके सामने रख रहे हैं? इस पूरी सरकार में प्रधानमंत्री जी जिसको चला रहे हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, ये मैं नहीं मान सकता कि ये कागज प्रधानमंत्री के सामने रखें और बताएं कि साहब, आपकी जो सेबी की होल टाइम मेंबर हैं और आप चेयरपर्सन हैं, उनके पति ने 4 करोड़ 78 लाख रुपए महिंद्रा एंड महिंद्रा से अर्जित किए, कमाए। He has earned 4 crore 78 lakh rupees from Mahindra and Mahindra. He is the husband of your SEBI chairperson and earlier whole-time member. अगर प्रधानमंत्री के सामने ये कागज नहीं आया तो हैरानी की बात है, ये इस पद पर कैसे बैठे हैं? How does he still manage to survive as Prime Minister of India when he can't even get to know what his SEBI chairperson is up to? और अगर आया तो साहब, ये कौन सा मिली भगत चल रही है? किसको फायदा पहुंचाने के लिए, किसको बचाने के लिए ये क्या हो रहा है, या किसको फंसाने के लिए, हमें नहीं मालूम।
जैसा कि मैंने आप सबको कहा, अब जो चीजें हमें नहीं मालूम वो खोजी पत्रकार अब पता लगा सकते हैं, मालूम पड़ेगा, नहीं पड़े तो फिर बताना, हम बताएंगे। बता दें, इससे पहले भी पवन खेड़ा बुच पर खुलासा कर चुके हैं कि वो सेबी अध्यक्ष अपने पद पर रहते हुए मुंबई स्थित अपनी एक संपत्ति के एवज में किराया वसूल करती थी। सेबी प्रमुख रहते हुए माधवी बुच ने संपत्ति से 46 लाख रुपए से अधिक का किराया लिया था। वहीं पवन खेड़ा ने यह भी दावा किया था कि माधवी बुच एक जगह से नहीं बल्कि दो जगह से सैलरी लेती है। बता दें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में माधवी बुच और उनके पति पर बड़े आरोप लगे थे। दावा किया गया था कि अडानी घोटाले में इन दोनों का हाथ है। इसके बाद भी मोदी से कई सवाल किए गए थे, लेकिन किसी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया है और अब तक बीजेपी और मोदी चुप है। वहीं पवन खेड़ा ने जिस तरह से खुलासा किया है और मोदी उससे फंसते जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए।